राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे देखिए शाम को हम मेहंदी लगा ले रहे हैं क्योंकि कल हरियाली तीज है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मेहंदी रख दिया है। फिर देखिए सुबह हो चुकी है, हम नहा धोकर आज हरे कपड़े पहने जाते हैं, तो आज हमने सुबह से ही हरा सूट पहन लिया है। फिर हम चले जाते हैं अपने यहाँ समी के पत्ते तोड़ने। देखिए हमने इसे जमीन पे लगाया तो कितना ही बड़ा हो गया है, इसमें बहुत सारे फूल भी खिलने लगे हैं। वैसे आज लगे हुए हैं, तो पापा जी ने मेरे सुबह पूजा की थी तो फूल वगैरह तोड़ ले गए, तो हम यहाँ पर पत्तियाँ तोड़ ले रहे हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे नई नई पंखुड़ियाँ खूब सारी निकली हुई हैं, तो पहले हमने इनको तोड़ कर रख लिया। फिर देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पे कान्हा जी को स्नान करा दे रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी को आज सावन चल रहा है और हरियाली तीज भी है, इसी उपलक्ष्य में आज हम कान्हा जी को हरे कपड़े पहनाएंगे। यहाँ पे हमने कान्हा जी को नहला दिया है और हम कान्हा जी को नहला कर यहाँ पे हरे कपड़े पहना दिए। देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर हम आज शिवरात्रि वो हरियाली तीज है, तो हमने यहाँ पर शंकर जी को भी नहला दिया क्योंकि आज इन्हीं की पूजा होती है, शंकर जी और माता पार्वती की। ये हमारे देखिए कंकर शंकर, ये हमारी भाभी गई थी सीहोर, तो वहाँ से लाई थी कंकर शंकर, तो हमने उनको भी एक कटोरी में रख लिया। इनको भी नहला कर इनका स्थान दे रहे हैं। फिर देखिए कहते हैं वहाँ का कंकर शंकर, मतलब कोई भी कंकर हो शंकर के समान ही होता है। वैसे हम नहीं गए, हमारे भैया भाभी लोग गए थे तो वहाँ से लाए थे। फिर देखिए जो हमने जो जल है, पहले कान्हा जी को नहलाया था तो वो हमने तुलसी की क्यारी में डाला था, और ये हमने शंकर जी को नहलाया तो ये हमने गमले में डाल दिया, यानी फूल की क्यारी में डाल दिया, क्योंकि कान्हा जी का नहलाया हुआ जल तुलसी की क्यारी में ही डाला जाता है और शंकर भगवान जी का नहलाकर वो तुलसी की क्यारी में नहीं डाला जाता है। ऐसा सभी लोग कहते हैं तो हम भी नहीं डालते हैं। फिर आकर हमने जो फूल तोड़े थे उससे हम चढ़ा दे रहे हैं और सुबह की पूजा यहाँ पे कर दे रहे हैं। सभी को हमने टीका लगाया, फिर धूप बत्ती सुलगाकर हम उनकी आरती वगैरह कर देंगे। अब वो हरियाली तीज की पूजा तो शाम को होगी, ये हमारी सुबह वाली ही पूजा है। देखिए धूप बत्ती को हम बना ले रहे हैं। बनाने के बाद हमने घी का दीपक भी तैयार करना है, तो हम घी की रुई को बाती बना ले रहे हैं। और आज सुबह से ही घी का दीपक और पूजा वगैरह कर दी जाती है। कुछ लोग सुबह भी करते, पर हाँ हम लोग शाम को ही करते हैं। हमारे यहाँ हमारी छोटी वाली ननद जी भी रहती हैं, तो हम देखिए यहाँ पूजा हो गई तो हम आरती कर दे रहे हैं। आप लोग भी आरती कर लीजिए। वैसे ये लोग हरियाली तीज बहुत ही कम लोग रहते हैं, पर जो कोई रहता है, तो यहाँ ये उत्तराखंड के साइड बहुत ही ये व्रत चलता है। देखिए हमारी आरती हो गई है। पहले सबसे पहले हमने गणेश जी की आरती की थी, फिर हमने शंकर भगवान की आरती की है। यहाँ पे हमारी आरती हो जाएगी। वैसे आज हमारा व्रत है तो खाना वगैरह नहीं खाएंगे, और जो पूजा हो जाएगी, जो हम पूजा में भोग चढ़ाएंगे वही खाएंगे। यहाँ पे देख लिए हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। भगवान जी को नीले फूल बहुत ही पसंद है। ये देखिए हम शाम की पूजा के लिए हमारे हस्बैंड जी गए थे तो वो सब कुछ ले आए हैं। बेलपत्री ले आए, धतूरा ले आए हैं, और कुछ फूल है जो चांदी के हैं और कुछ उस पीले वाले हैं। इसके बाद देखिए वहाँ पर अमरूद लगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड जी अमरूद भी ले आए चढ़ाने के। वैसे हमने फल मंगा लिए, मेरे बेटा गया था तो केला ले आया है। यहाँ पे हम फल को अलग कर ले रहे हैं और फूल को सभी हम एक थाली में सजा कर रख देंगे। जो हमने फल मंगाए थे उन्हें हम धुल ले रहे हैं। सबसे पहले हमने अमरूद धुल लिए। अमरूद हमारे बहुत ही छोटे छोटे थे, और केला को भी हमने धुल लिए हैं। ये सब फल हमारे चढ़ाने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि थाली लगी रहती तो पूजा करने में बहुत ही आसानी होती है। तो हमने सारे फल वगैरह धुल कर रख लिए। अब हम पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। देखिए इधर हमारा भोग भी बना ले रहे हैं। खीर हमारी पक गई, तो सारे मेवे हमने कट करके खीर में डाल दिए हैं। खीर हमारी तैयार हो गई है। अब हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकेंगे। वैसे आटा हमने सान कर रख लिया है। देखिए खीर हमारी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। अब जब भोग लगेगा तो और भी टेस्टी हो जाएगी। कहते हैं कि भगवान जी का भोग लगा हुआ प्रसाद अमृत समान होता है। देखिए हमने यहाँ पे चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर बाद हम गैस को बंद कर देंगे और खीर को ढक देंगे, क्योंकि ये रखे रखे वैसे भी गाढ़ी हो जाएगी। और दूध वगैरह है जो उसमें काफ़ी पड़ा हुआ है, तो खीर हमारी बहुत ही टेस्टी बनी होगी।
यहाँ पे कुछ मेवे हमने पहले डालते थे, कुछ हम मेवे कट कर ले रहे हैं। ये किशमिश है, काजू है, बादाम है, ये सभी मेवे हमने कट कर लिए। गरी हमने नहीं डाली क्योंकि गरी हमारे पापा जी को पसंद नहीं है, उनके गले में फंसा करती है, तो हम इसलिए गरी नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि गरी डाल दो तो पापा जी खीर नहीं खाते हैं। फिर देखिए हम खीर हमारी उधर साइड में चढ़ी हुई है, अभी थोड़ी सी पतली लग रही थी तो हमने अभी गैस नहीं बंद किया है। इधर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और हम पूड़ियाँ तल लेंगे। अभी हम केवल पूजा के लिए ही पूड़ियाँ तलेंगे, बाकी हम जो खाने के लिए होंगी वो हम पूजा करने के बाद तलेंगे, क्योंकि पूड़ियाँ तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे देखिए हम पूड़ियाँ बेलकर डाल ले रहे हैं। इधर हमारी कढ़ाई भी हो रही है। व्रत वगैरह करने में लोगों कहते हैं कि पुरानी परंपरा पर किसी को अच्छा लगता है, हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है व्रत वगैरह करने, पूजा। देखिए हमारी पूड़ियाँ तल गई हैं, तो हम यहाँ आकर श्रृंगार का सामान सजा ले रहे हैं। हमने बांस की डलिया को ले लिया, उसमें हमने साड़ी ले ली, साड़ी ब्लाउज है हमारी, और वैसे आज हरी साड़ी ही चढ़ती है और हरी साड़ी ही पहनी जाती, पर हमारे पास हरी साड़ी कोर नहीं थी और हमारे पास दूसरे घर की 2 साड़ियाँ थी, तो फिर हमने हरी साड़ी नहीं मंगाई है, हमने यही वाली, ये मेरी कोरी साड़ी है तो हमने उसे ही चढ़ा दिया है। इसका ब्लाउज सिला हुआ है, फाल हमने लगा ली है, और देखिए हरी चूड़ी है, हरी बिंदी है, और वो मेहंदी वगैरह है, श्रृंगार का सामान में मंगलसूत्र है, हरी नेल पेंट है, मतलब हमारे पास जितना हो सके उतना हरा चढ़ा दिया है हमने। सिंदूर वगैरह सभी डिब्बी हमने रख दी है। इसको हम डलिया को यहीं पर साइड में लगा लेंगे, फिर इसके बाद हम चौकी सजाएंगे। यहाँ पे हमने चौकी को ले लिया है तैयार, तैयार पहले हम हो लिए हैं। तैयार होने के बाद देखिए यहाँ पर हम चौकी को सजा ले रहे हैं। सबसे पहले हमने चौकी में हरा कपड़ा को बिछा दिया। आप लाल पीला कुछ भी सकते हैं अगर आपके पास हरा नहीं है। हमारे पास हरा था तो हमने हरा ही कपड़ा बिछाया है, क्योंकि हरियाली तीज का मतलब ही हरा होता है। तो हमने यहाँ सबसे पहले हमने शंकर जी पार्वती की तस्वीर को नीचे रख लिया है, गणेश जी रख लिए। गणेश जी रखने के बाद हमने अभी कुछ धुला कपड़ा से हम इनको साफ कर दे रहे हैं। साफ करने के बाद देखिए हम इनको स्थान दे देंगे। जो पूजा का सामान होता है, पूजा के मंदिर से हम उसे जो लगेगा उसे हम सब नीचे रख लेंगे, क्योंकि पूजा में जब बैठ जाया जाता है तो बार बार उठा नहीं जाता है, इसलिए हम जो पूजा की सामग्री है उसे हम सब नीचे रख लेंगे। यहाँ पर देखिए हम ये सुहाग का सामान जो हमने तैयार की थी डलिया भरकर उसे रख लेंगे। भोग की थाली हमने तैयार कर ली। भोग की थाली में हमने खीर लिया है, पूड़ी ली है, कुछ हमने मिठाई रख ली, जैसे लड्डू है, गणेश भगवान जी के लड्डू बहुत ही पसंद है, और कुछ बर्फी है, तो हमने इसे सब में थाली में सजा लिए। थाली में सजाने के बाद यहाँ पर देखिए जल भर कर रख लिया है, और जो फल वगैरह फूल है सभी को हम पास में कर लेंगे, ताकि बार बार हमें उठना ना पड़े। यहाँ पे हमने फूल को तोड़कर गणेश भगवान जी को आसन दे दिया है। आप चावल को भी नीचे दे सकते हैं आसन, और चावल के ऊपर भी गणेश भगवान जी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे फूल के ऊपर गणेश भगवान को स्थान दे दिया है। इसके बाद हम जो होता है सिंदूर वगैरह है, घी का दीपक तैयार कर लेंगे। घी का दीपक सबसे पहले ही कहते हैं दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो यहाँ पे हमने घी का दीपक को जला दे रहे हैं। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। हमारा घी का दीपक जल चुका है, तो हम फिर धूपबत्ती को भी जला लेंगे। ये व्रत और त्योहार करने में किसको पसंद है, हमें तो बहुत ही पसंद है। वैसे सावन चल रहा है, सावन में तो आप पूरे सावन मंदिर जा सकते हैं, पर हमारे पास मंदिर पास में नहीं है, तो हम सावन मतलब पूरे सावन तो नहीं जाते हैं, हो सकता है तो हर सोमवार को जरूर जाते हैं। फिर हमने देखिए प्रसाद में जो हमने फल वगैरह धुले थे, तो हम भगवान जी को उनको भोग लगा देंगे, और जो हम बेल पत्री है, धतूरा है, फूल है, सब हम भगवान जी को अर्पित करेंगे। वैसे भी भगवान जी को धतूरा का फल बहुत ही पसंद है। हमें धतूरे के फल मिले थे, लेकिन छोटे छोटे मिले हैं। वैसे भी सावन चल रहा है, तो सभी लोग माली वगैरह सब तोड़ ले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे
फूलों से ही भगवान जी की आसन को सजा देंगे। देखिए हमारा जो हमने चौकी बिछाई है, फूलों से सजा दिया, कितना सुंदर लग रहा है। कोई भी मंदिर हो, अगर सच्चे मन से पूजा करो तो जो आपको मिल जाए उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि 56 भोग ही हो आपके पास तभी भगवान जी खुश होंगे। भगवान जी कहते हैं श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं कि आपके पास क्या है, आप क्या चढ़ा सकते हैं। उसी हिसाब से हमने देखिए जो थाली तैयार की थी भोग की, खीर को हम सबसे पहले गणेश जी को खिलाएंगे, उसके बाद हमने शंकर जी पार्वती को खिला दिया। फिर हमने सब सिंदूर वगैरह लगाकर भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद हम सुनेंगे कथा, क्योंकि आज हरियाली तीज की कथा सुनी जाती है। यहाँ पे हमने फ़ोन पे कथा लगा के रखी थी, तो हमने कथा सुनी। कथा सुनने के देखिए हमारी कथा शुरू हो गई है। यहाँ पे हमारी कथा समाप्त हो गई, तो हम सबसे पहले भगवान जी को आचमन कर देंगे, उनको जल वगैरह क्योंकि भोग लगाया था। उसके बाद हमने जल नहीं पिलाया था, फिर कथा सुनने के बाद जल पिला देंगे और फिर हम आरती कर लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले गणेश जी की आरती की है, उसके बाद हम शंकर जी पार्वती की आरती की है। आज कजरी तीज के कजरी के गाने होते हैं, हरियाली तीज के गाने होते हैं। आप सुबह से इन्हें फ़ोन में लगाकर सुन सकते हैं। वैसे भी आज का दिन बहुत ही आप व्रत रहते हैं तो भगवान जी के गाने वैसे भी सुने जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और कजरी गीत तो हमें बहुत ही पसंद है, सावन में ज़रूर सुनने चाहिए। यहाँ पर हम मंदिर में भी आरती कर दे रहे हैं। देखिए हमारी मंदिर में आरती हो गई है, तो हम सब आज भगवान जी को आरती दे देंगे। उसके बाद हम सभी लोग आरती ले लेंगे। आरती हमारी हो गई तो फिर हमने जो भोग चढ़ाया था वो खीर जो होती है उसे हम पूरे भगोने में मिला देंगे ताकि ये पूरा प्रसाद बन जाए। यहाँ पे देखिए हमने भगोने में खीर मिला दी है, हमारा पूरा भोग बन गया है। पूरियों को हम उसमें रख देंगे और जो प्रसाद हमने बर्फी चढ़ाई थी उसी से हम आज अपना व्रत खोलेंगे। यहाँ पे हमने प्रसाद खा लिया है, पानी पी लिया है, व्रत हमारा संपूर्ण हुआ है। वैसे आज नमक की चीज़ नहीं खाएंगे, कल ही हमारा व्रत टूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट